दूर किसी जंगल में रानू अपनी बेटी के साथ रहती थी। गुड़िया बेटा, तुम ये खिचड़ी खा लो। मैंने खिचड़ी खा ली है पहले। मम्मा, मुझे पता है आप झूठ बोल रही हो ताकि मैं ये सारी खिचड़ी खा लूं, क्योंकि और खिचड़ी नहीं है। मुझे पता है तुम ऐसे नहीं मानने वाली। चलो हम दोनों आधी आधी खिचड़ी खा लेते हैं। वो माँ बेटी ऐसे बातें कर रही थी कि उनके दरवाजे पे दस्तक होती है। मम्मा मम्मा, घर के बाहर कोई है, कोई बोल रहा है। फिर चिड़िया घर के बाहर देखती है तो एक बूढ़ी फाख्ता बैठी हुई थी। बेटी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। रुको माँ जी, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। फिर चिड़िया अपनी खिचड़ी ही उस बूढ़ी फाख्ता को दे देती है। लो माँ जी, आप ये खिचड़ी खा लो। मैंने और मेरी बेटी ने खिचड़ी खा ली है, हमारा पेट भरा हुआ है। चिड़िया बेटी, जैसे तुमने मेरी भूख मिटाई है, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो। मम्मा, अच्छा ही हुआ जो वो खिचड़ी आपने उस बूढ़ी फाख्ता को दे दी। वो बहुत कमजोर लग रही थी, हम तो सुबह दाना लाकर भी खा लेंगे। फिर वो माँ बेटी उस रात भूखी सो जाती हैं। जब गुड़िया सुबह उठकर अपने घर के बाहर आती है तो वो जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि उनके घर के बाहर एक पेड़ था जिस पर सोने की एप्पल लगी हुई थी। ये जरूर उस बूढ़ी फाख्ता ने ही यहाँ लगाया होगा। ये कोई साधारण पेड़ नहीं, ये जादुई पेड़ है। अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये हमारी नेकी का ही फल है जो हमें मिला है। अब हम इन सोने की एप्पलों से दूसरे गरीब पक्षियों की भी मदद करेंगे। अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो भगवान हमें उसका फल जरूर देते हैं। गुड़िया बेटा, हम इन सोने की एप्पलों से कभी कोई बुरा काम नहीं करेंगे, ना ही कभी लालच करेंगे। फिर चिड़िया उन जादुई एप्पलों से सभी गरीब पक्षियों की मदद करती है। जैसे ही ये कालू कौवे को बात पता चलती है तो कालू भी चिड़िया के पास आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे भी एक सोने की एप्पल दे दो, मुझे भी बहुत ज़रूरत है इसकी। हाँ कालू भैया, आप भी एक सोने की एप्पल ले जाएं। फिर चिड़िया कालू को भी एक सोने की एप्पल दे देती है। कालू को एप्पल देकर वो माँ बेटी नदी पर पानी पीने चली जाती हैं। गौरी, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ, एक सोने की एप्पल। अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हम भी दूसरे पक्षियों की तरह अमीर बन जाएंगे। ये एप्पल मैं चिड़िया के पास से लेकर आया हूँ। उसके पास एक जादुई पेड़ है जिस पर बहुत सारी सोने की एप्पल लगी हुई हैं और वो सभी गरीब पक्षियों को वो एप्पल दे रही है। वो छोटी चिड़िया तो पागल है, ऐसे ही मुफ्त में बांट रही है सोने की एप्पल, और तुम भी मुंह उठाकर एक एप्पल ले आओ ही। एक एप्पल से क्या होता है, चलो हम उस पेड़ से ढेर सारी एप्पल तोड़ कर लेकर आते हैं, फिर हम इस जंगल में सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे, सभी पक्षी हमसे डरा करेंगे। चलो फिर उठाओ टोकरी और चलते हैं चिड़िया के पेड़ से सारी एप्पलें तोड़ने। वो अभी अपने घर पर भी नहीं है। जब मैं आया था तो वो पानी पीने गई थी नदी पर। फिर वो लालची कौवे चिड़िया के घर चले जाते हैं। कालू, ये इतनी सारी सोने की एप्पल, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये एप्पल सोने की हैं। जल्द से इसे तोड़ो और इन्हें टोकरी में भर लो, इससे पहले चिड़िया आ जाए। फिर वो कौवे सारी पेड़ से एप्पल तोड़कर अपनी टोकरी में भर लेते हैं। कालू जी, मैं एक बार टोकरी से सारे एप्पल गिन लूं। जब गौरी टोकरी से कपड़ा हटाती है तो सारे एप्पल साधारण एप्पल बन चुके थे। कालू कालू, ये कैसे हुआ? हमारे सारे सोने के एप्पल साधारण एप्पल कैसे बन गए? गौरी, ये सब हमारे लालच की वजह से हुआ है। देखा दोस्तों, हमें इतने में ही खुश रहना चाहिए जितना हमारे पास है। लालच बुरी बात है।